हल्दरपुर, नौजवानान हल्दरपुर व मुरब्बियान हल्दरपुर, जिनकी दावत पर हजरत आली मकाम यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम तमामी उनके आमद का शुक्रिया अदा करते हुए मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ ये अर्ज करूंगा कि हजरत मुफक्किर असर, मुदब्बिर वक्त, फकीह वक्त, मुहक्किक व मुदब्बिर, शेखुल हदीस, गुलशन इल्म व हिकमत के पैकर, इखलाक व इखलास, एक अजीम दानिश्वर साहिब किरदार, औलिया सूफी बासफाक साहिब क़िबला-ए जौहर, मिल्लत शेखुल अदब व पीर तरीक़त, जानशीन खानकाह औलिया आली मकाम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती इनामुल हक साहब नक्शबंदी दामत बरकातहुम, खलीफा मजाज, पीर तरीक़त, रहबर सुन्नत व शरीयत, नमूने असलाफ आरिफ बिल्लाह, जनाब हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी, हजरत आली मकाम यहाँ तशरीफ फरमा है। ये हमारी ऐन सआदतमंदी होगी कि हम हजरत आली मकाम से कुछ नासिहाना कलिमात इस अंदाज में सुने और दिल के गोशे में हम उसे जगह दें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मिल बैठने को कबूल अता फरमाए, साथ ही साथ अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, बगौर समाअत फरमाए। हजरत आली मकाम तशरीफ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को कुरान भी दिया, साहिबे कुरान भी दिया। अल्लाह ने कुरान में जो अहकाम दिए वो अहकाम हाकिमाना भी हैं और हकीमाना भी हैं। अल्लाह ने जो आयात उतारी तो अल्लाह की सिफात में सिफते जमील, तो अल्लाह ने उन आयतों को अपनी सिफते जमील का मजहर भी बनाया और अल्लाह ने अपनी सिफते जलाल का मजहर भी बनाया। तो कुरानी आयात हाकिमाना भी हैं, हकीमाना भी हैं, आमिराना भी हैं, मुशफ़िक़ाना भी हैं। अल्लाह की सिफत जमाल का मजहर भी है और सिफत जलाल, सिफत गज़ब का मजहर भी है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, कि अल्लाह अपनी जात, अल्लाह अपनी सिफात, अल्लाह अपने कमालात के एतबार से अल्लाह जमील है और इस कायनात में तमाम चीजों में अल्लाह जमाल को पसंद करता है। अब परवरदिगार अपनी जातो सिफात के एतबार से कितना जमील है, उसमें जमाल कितना है, इसका सही अंदाजा हर मोमिन को उस वक्त होगा जब मोमिन जन्नत में जाएगा, बाजारे हुस्न लगेगा, वहां अल्लाह का दीदार होगा। दीदारे इलाही के वक्त हर मोमिन को सही अंदाजा होगा कि अल्लाह कितना जमील है। दुनियावी एतबार से समझने के लिए कि जिस प्यारे अल्लाह के कुरान को हम पढ़ते हैं, जिस प्यारे अल्लाह के हुक्म पर हम झुकते हैं, जिस प्यारे अल्लाह के सामने दामन फैलाते हैं, जिस प्यारे अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं, वो हमारा प्यारा अल्लाह कितना जमील है, किस कदर उसमें जमाल है, उसको समझाने के लिए बाज़ मुफस्सिरीन ने नकल किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुस्न के दो हिस्से किए, हुस्नो जमाल के अल्लाह ने दो हिस्से किए। उनमें से एक हिस्सा, निस्फे हिस्सा अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया, और जमाल का जो दूसरा निस्फे हिस्सा था, उस निस्फे हिस्से से अल्लाह ने पूरी दुनिया में तकसीम किया। अब इसके बाद कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो हुस्न जमाल दिया था, वो ऐसा हुस्न जमाल कि मिस्र के शरीफ खानदान की औरतें जो शराफत की पैकर थीं, शर्मो हया की पैकर थीं, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्री औरतों के सामने पेश किया गया और उन औरतों ने अपनी निगाहों से हजरत यूसुफ के हुस्नो जमाल को देखा, तो हुस्नो जमाल को देखते हुए इस कदर मबहूत हो गई, इस कदर उसमें खो गई कि इस बात का अंदाजा ही नहीं हो सका कि अपने चाकू से सेब को काटती हैं या अपनी अंगुली को काटती हैं, अंगुली कट जाती है, खून निकलने लगता है, मगर हुस्नो जमाल के देखने में वो इस कदर मबहूत और इस कदर वो महव होती हैं कि अपनी अंगुली के कटने का एहसास नहीं होता। वो आखिर कैसा हुस्नो जमाल होगा, वो कैसा जमाल होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम का, वो कितना हुस्न होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम का कि अंगुली कट रही है, खून बहता है, मगर हुस्न जमाल में औरतें खो जाती हैं। जब आधे हुस्न का ये हाल है, हजरत यूसुफ के आधे हुस्न का ये हाल है, तो जिस अल्लाह ने कामिलो मुकम्मल हुस्न को बनाया है, वो खुद अल्लाह कितना हसीन होगा। इसी बिना पर आरिफीन ने बड़ी अजीब बात लिखी कि दुनिया के अहले ईमान, अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले, इश्क वफा में आगे बढ़ने वाले, खुदा के सामने इश्क मस्ती में सजदा करने वाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में उनको भी अपना हुस्न नहीं दिखलाया। अल्लाह ने दुनिया में किसी भी इंसान को अपना हुस्न जमाल नहीं दिखलाया। वजह यह है, जब आधे हुस्न को देखने वाली औरतें जो अपनी उंगलियां काट सकती हैं और उंगली के कटने का ख्याल नहीं हो सकता, तो अल्लाह का पूरा हुस्न जमाल
अगर ईमान वालों को इसी दुनिया में दिखला दिया जाए तो ईमान वालों का क्या हाल होगा। वो किस कदर अल्लाह के हुस्न जमाल में खो जाएंगे, अल्लाह के हुस्न जमाल में मबहूत हो जाएंगे, पता नहीं उनका दिन और रात किस तरह से गुजरेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ईमान वालों से अपने हुस्न जमाल को छुपा रखा है। अब सुनिए, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनको मिस्र के बाजार में बेचने के लिए लाया गया और एक तख्त एक स्टेज पे खड़ा किया गया, तो बड़े बड़े मालदार हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल सुनकर आए, मालो जर लेकर, सरमाया लेकर। उनमें एक बूढ़ी औरत भी आई जिसके बहुत सारे जानवर थे। वो बूढ़ी औरत अपने जानवर को लेकर किनारे खड़ी है। पूछने वाले पूछते हैं, वो औरत कहती है, मैं यूसुफ के हुस्न जमाल को खरीदने आई हूं। थोड़ी देर के बाद वो औरत आगे को बढ़ी, करीब पहुंची, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पिंडली पर, आपके कदम पर उस औरत की निगाह पड़ती है। निगाह पड़ते ही वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछती है, ऐ यूसुफ, आपको ये हुस्न जमाल कहां से मिला? ये जमाल, ये हुस्न किसने दिया? ये आपका जाती है, खुद का है या किसी का दिया हुआ है? तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये हुस्न मेरा नहीं है, मेरे हसीनो जमील अल्लाह का दिया हुआ है। जब ये जवाब उस बूढ़ी औरत ने सुना, वापस चली और उसने कहा, अब मैं यूसुफ को नहीं खरीद सकती, यूसुफ को खरीदने की जरूरत नहीं है। लोगों ने पूछा, क्या बचा? खरीद के लिए आई थी, अब तुमने इरादा छोड़ दिया। एक बूढ़ी औरत ये कहती है, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल इतना ज्यादा और खुद का हुस्न जमाल नहीं है, तो जिस अल्लाह ने इनको हुस्न जमाल दिया है वो अल्लाह कितना जमील होगा, वो पाक परवरदिगार कितना हसीन होगा। तो यूसुफ को खरीदने के बजाय, यूसुफ को खरीदने के बजाय मुनासिब ये है कि जो सबसे ज्यादा जमील हो, जो सबसे ज्यादा हसीन हो, हम उसके खरीदार बनते हैं। और उसकी खरीदारी ये है कि मैं जो जानवर लेकर आई हूं, उस जमील अल्लाह, उस हसीन अल्लाह के नाम पर, उसके नाम पर, उसके हुस्न जमाल को खरीदने पर, और जन्नत में, महशर में उसके जमाल का दीदार नसीब हो जाए, उस पर मैं अपने जानवर को सदका खैरात करती हूँ। मेरे दोस्तों, इससे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कितना हसीन और जमील है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, और रिवायत में है कि सारे जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत की नेमतों में खो जाएंगे, जन्नत के बागो बहार से इनका दिल ठंडा हो जाएगा। जन्नत में सारी नेमतें हैं, हूर भी है, कसूर भी है, सारी चीजें मौजूद हैं। अचानक वहां एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, हजरत जिब्राइल तशरीफ लाएंगे और कहेंगे, जन्नतियों जरा निकलो अपनी जन्नत से, तेरा परवरदिगार तुझे बुलाता है, तेरा परवरदिगार तुझे बुलाता है। रिवायत में है, यखरुजूना मुस्तबशिरीना मसरूरीना। जब जिब्राइल की जबान से ये सुनेंगे, मेरा रब मुझे बाजारे हुस्न में बुलाता है, तो सारे जन्नती मर्द खुशियों के साथ, बशारतों के साथ, इब्तिहाज की हालत में अपने अपने महल से निकलेंगे, बाजारे हुस्न में जाएंगे। परवरदिगार की तरफ से आवाज आएगी, हल अज़ीदुकुम शैया, ऐ मेरे बंदे कुछ और चाहिए, मेरे बंदे कुछ और चाहिए। बंदा कहेगा, अलम तुबय्यिज़ वजूहना, ऐ मेरे अल्लाह, क्या आपने मेरे चेहरे को सफेद नहीं कर दिया? क्या आपने मेरे चेहरे को रोशन नहीं कर दिया? अलम तुबय्यिज़ वजूहना, अलम तुदखिलनल जन्ना, ए अल्लाह, आपने क्या हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया?
व तुंजिना मिनन नार, और आपने मुझे जहन्नम से आजाद नहीं कर दिया। ऐ पाक परवरदिगार, अब मेरे पास आपके पास क्या बाकी रह गया है? सब कुछ आपने मुझे जन्नत में अता कर दिया है। एक रिवायत है, परवरदिगार कहेंगे अभी कुछ बाकी है। जन्नती हैरान, अब क्या बाकी रह गया? परवरदिगार कहेंगे, जरा गौर से सुनिएगा, इमाम गज़ाली ने बात लिखी है। परवरदिगार कहेंगे अभी मेरी तरफ से कुछ बाकी है। हैरान होंगे क्या बाकी रह गया? तो अल्लाह कहेंगे अपने उलमा से जाकर सवाल करो। परवरदिगार कहेंगे अपने आलिमों से जाकर सवाल करो। जन्नत में भी अल्लाह ताला इन उलमा की फजीलत, इन उलमा की शराफत, इन उलमा की इम्तियाजी शान को अल्लाह ताला जाहिर करेंगे कि अपने उलमा से जाकर पूछो कि जन्नत की तमाम तर नेमतों के बाद अब कौन सी नेमत बाकी रह जाती है? ये उलमाए किराम वहां हमें और आपको बताएंगे एक नेमत बाकी रहती है, और वो नेमत अल्लाह के जमाल का दीदार है, अल्लाह के हुस्न का दीदार है, दीदारे इलाही। ये एक नेमत बाकी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना हिजाब हटा देंगे। एक खास किस्म का हिजाब होगा, एक नूर का हिजाब होगा। वो नूर का हिजाब जब हटाएंगे और सारे जन्नती अल्लाह के जात, अल्लाह के कमालात के हुस्नो जमाल का जब मुशाहदा जन्नत में करेंगे, तो लिखा है इमाम गज़ाली कि अल्लाह के हुस्नो जमाल को देखने में ऐसी लज्जत, ऐसी कैफियत, ऐसी हलावत, ऐसी मिठास, ऐसी लज्जत मिलेगी कि 500 साल तक अपने अल्लाह को देखते रह जाएंगे। वो क्या जमील है अल्लाह, वो क्या हसीन है अल्लाह, देखते रह जाएंगे। और देखने के बाद वहां भी बंदा अपनी बंदगी को जाहिर करेगा, अल्लाह के सामने अपनी नियाजमंदी को जाहिर करेगा, अल्लाह की अज़मत को जाहिर करेगा और बेख्तियार कह देगा। परवरदिगार इतना खुश होगा, इतना खुश होगा, जब अल्लाह के हुस्नो जमाल को देखेगा, मबहूत हो जाएगा, देखता रह जाएगा, तो फिर कहेगा या इलाही, जरा गौर से सुनिए, या इलाही मा अबदना का हक़ इबादती का, ए अल्लाह तेरा जो जमाल है, ए अल्लाह तेरा जो हुस्न है, ए अल्लाह तेरे जो कमालात हैं, ए अल्लाह तेरी जो अज़मत है, उस अज़मत, तेरे कमालात और तेरे हुस्न जमाल के मुताबिक मैंने तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया है। परवरदिगार अपने बंदों को अपना दीदार कराते हुए जब फिर जाने का वक्त होगा और जन्नती अपने घर को वापस लौटेंगे, जिस घर में उसके खुद्दाम इंतजार में होंगे, हूरें इंतजार में होंगी, बीवियां इंतजार में होगी, अल्लाह के दीदार के वक्त हर मोमिन के चेहरे पर, हर मोमिन के चेहरे पर नूर की बारिश आएगी, नूर की तहें जम जाएंगी। जब ये जन्नती बाजारे हुस्न से लौटेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीदार से खुश होकर लौटेगा और चेहरा इसका रोशन रोशन होगा। जब अपनी जन्नत में अपनी हूरों के पास आएगा तो इनकी हूर भी 500 साल तक अपने शौहर को देखते रह जाएंगे और ताज्जुब से पूछेंगी और कहेंगी जब आप यहां से गए थे तो आपका चेहरा इतना रोशन ना था, आपके चेहरे पर ऐसी कशिश ना थी, आप में ऐसी जाज़बियत न थी। ये जाज़बियत, ये कशिश, ये नूरानियत, ये खूबसूरती, ये नूरानियत कहां से आई है? तो वहां पर बड़े मोहब्बत भरे अंदाज में, आशिकाना अंदाज में, वालेहाना अंदाज में मोमिन अपनी बीवी से कहेगा, अपनी हूरों से कहेगा, आज हमारी आंखें ठंडी हो गई, आज अपने रब का दीदार किया है। दीदार करते हुए अल्लाह का जमाल मेरे चेहरे पर जो आया, उसी जमाल का असर तू देख रही है। अल्लाह अकबर। जो पाक परवरदिगार इतना जमील, इतना हसीन के देखने वालों के चेहरे पर अल्लाह का नूर जब आएगा तो बीवियां 500 साल तक देखती रह जाएं। अंदाजा लगाओ वो परवरदिगार कितना जमील होगा। वही जमील अल्लाह, वही पाक परवरदिगार अपने हुस्न जमाल के साथ
हमें और आपको उसने कुरान दिया है और कुरान में अल्लाह ने अहकाम का पाबंद किया है। वो पाक परवरदिगार हमसे आपसे मुतालबा करता है, हमसे आपसे मुतालबा करता है, ऐ मेरे बंदो मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा रहमान और रहीम हूं, मैं तेरा गफ्फार और वदूद हूं और मैं साहिबे जमाल हूं, मैं जमील हूं। मैंने जो कुछ तुझे दिया है मैं चाहता हूं तेरी इबादत में भी जमाल आ जाए, तेरी तिलावत में जमाल आ जाए, तेरे हिफ्ज में जमाल आ जाए, तेरे आमाल में जमाल आ जाए, तेरी जिंदगी में जमाल आ जाए। ये जमाल कैसे आएगा, ये जमाल कैसे आएगा? मेरे हर हुक्म को उस तरह पूरा करो जैसा मैं चाहता हूं, मेरे हुक्म को उस तरह पूरा करो जैसे मेरे नबी ने करके दिखाया है, मेरे नबी ने करके दिखाया है, जबान से कह के बताया है। इस तरह तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो हर हुक्म पर तुम्हारे हर अमल में जमाल पैदा हो जाएगा। उसी जमाल का तज़किरा अल्लाह ने कुरान करीम में किया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ऐ मेरे बंदे, परवरदिगार ने वहां नहीं कहा अक्सर अमला, मैं देखना चाहता हूं तुम में वो कौन है जिसका अमल बहुत ज्यादा, बल्कि मैं देखना चाहता हूं तुम में वो कौन है जिसके अमल में हुस्न पाया जाता हो। अल्लाहु अकबर। परवरदिगार हमारी नमाज में, हमारी तिलावत में, हमारे रोजे में, हमारे हज उम्रे में, हमारे दर्स व तदरीस में, हमारी दावत व तबलीग में, हमारे हर काम में, जिक्र अज़कार तौबा इस्तिग़फ़ार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न व जमाल को देखना चाहता है। और हुस्न व जमाल का ताल्लुक इंसान के कल्ब से है कि जब उस अमल पे, उस बात पर हम अमल करें तो अमल करते हुए हमारे दिल की कैफियत कुछ अच्छी होनी चाहिए। और याद रखिए, जब किसी भी अमल में जब दिल की कैफियत शामिल होती है तो अमल चाहे छोटा सा हो, अल्लाह के यहाँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हमारा वो अमल, हमारा वो कौल, हमारी वो बात, हमारा वो कौल जब जमील होता है, उसमें जमाल आता है तो अल्लाह की निगाह में और प्यारे नबी की निगाह में मकबूल होता है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, जिस शेर में उन्होंने अपने दिल की मोहब्बत को, अपने दिल के हसीन जज्बात को, अपने इश्क व मस्ती को निहायत दिलसोजी के साथ एक शेर में उन्होंने पिरोया है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में उन्होंने कहा है, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक नात है, या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, ऐ साहिबे जमाल, अल्लाह के बाद अगर जमाल है तो प्यारे नबी में है, अल्लाह के बाद अगर जमाल है तो प्यारे नबी में है। या सय्यदल बशर, सारे इंसानों में आप ही सबके सरदार हैं, चाहे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों ना हो, सारे नबियों में, रसूलों में, इंसानों में सबसे बड़े सरदार आप हैं। और ये कहा मिन वजहिकल मुनीर, आपके चमकते चेहरे, आपके दमकते चेहरे, आपके रोशन चेहरे से ऐसा लगता है कि सूरज को रोशनी मिली है। ये एक मोहब्बत भरा शेर है, दिल के हसीन जज्बात हैं। तो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजलिस में इस शेर को बार बार मोहब्बत के अंदाज में, वालेहाना अंदाज में पढ़ा करते थे। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफे खास अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े मुकर्रब भी थे और बड़े साहब दिल भी थे। तो इनके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि मेरे शेख हमेशा शेख सादी का शेर बड़े मोहब्बत से पढ़ते हैं, वालेहाना अंदाज में पढ़ते हैं, और मैं आपका खलीफा हूँ, खादिम हूँ, और मैं भी शायर हूँ, तो मैं भी जरा कुछ अच्छी सी नात कहूँ, ऐसी नात कहूँ कि मेरे शेख को पसंद आ जाए, और वही शेर मेरे शेख बार बार गुनगुनाए तो मुझे सआदत मिलेगी और मैं खुश होऊंगा कि मेरे शेख मेरे अशार को पढ़ते हैं। चुनांचे बड़े जज्बे के साथ अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह ने एक नात कही। आज की शाम नात तैयार हो गई,
इरादा है कि कल की मजलिस में अपने शेख को वो शेर में नात पेश करूंगा। जब सुबह हुई, रात हुई, अमीर खुसरू सोए तो देखा एक नूरानी महफिल सजी है, एक नूरानी महफिल सजी है, अहले इश्क अहले मारिफत की मजलिस सजी है और तख्त पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और पीछे शेख सादी खड़े हैं, सारे हजरात बैठे हैं, पीछे शेख सादी खड़े हैं। अमीर खुसरू देखते हैं कि बार बार प्यारे आका पीछे को मुड़ते हैं और कहते हैं सादी जरा अपना शेर तो सुनाओ। प्यारे नबी कहते हैं सादी अपना शेर तो सुनाओ। चुनांचे फिर सुनाते हैं, थोड़ी देर तक आप कुछ और बात करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं सादी जरा शेर तो सुनाओ। तो शेख सादी अपना ही शेर या साहिबल जमाल बड़ी मोहब्बत के अंदाज में सुनाते हैं, बार बार सुनाते रहे। ये ख्वाब पूरा हो गया। सुबह हुई, अमीर खुसरू अपने शेख की खिदमत में पहुंचे और अपने ख्वाब का तस्करा नहीं किया, अपने ख्वाब का कोई तस्करा नहीं, और कहा कि हजरत मैंने एक बड़ी मोहब्बत से नात कही है, जरा गौर से सुनिएगा, ये पैगाम है आज की गुफ्तगू का। मैंने एक बड़ी मोहब्बत से ये नात कही है। तो ख्वाजा निजामुद्दीन ने उस नात को देखा, पढ़ा, फरमाया खुसरो नात तो बहुत अच्छी कही है, मगर रात वाली कैफियत कहां से लाओगे, रात वाली कैफियत कहां से लाओगे। इशारा था कि शेख सादी ने जो दिलसोजी के साथ, एक कैफ के साथ, एक सोच के साथ, एक दर्द के साथ, एक मोहब्बत के साथ, एक इश्क व मस्ती के साथ अल्लाह के जमाल को पेश नजर रखते हुए, प्यारे नबी के कमाल को पेश नजर रखते हुए जो बात कही है, उनके अल्फाज में, उनके नातों में, उनके जुमलों में वो दिल का सोज शामिल है। तेरी नात में अल्फाज तो अच्छे हैं मगर सोज अभी उसमें शामिल नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहता हूं, ये हमारे अकाबिर हो, ये हमारे मदारिस हो, ये हमारे मकातिब हो, ये दावत व तबलीग हो, जो भी अमाल हमारे आप से होते हैं, मंशा ये है हर अमल में जमाल आ जाए, हर अमल में सोज आ जाए, हर अमल में दिल शामिल हो जाए, हर अमल में इस्तेहजार हो जाए। अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत, अल्लाह की मोहब्बत का रंग उस अमल में अगर शामिल हो जाता है तो अल्लाह चाहते हैं, ऐ मेरे बंदे, जो अहकाम मैंने तुझे दिया है, जो बातें मैंने तुझे कही है, जो फरमान मैंने तुझे दिया है, उन तमाम आमाल अहकाम के अंदर जरा जमाल पैदा कर लो ताकि तुम मेरी निगाह में जमील बन जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों के अमल में जमाल ही जमाल रहे और जमाल के बजाय कोई ऐब ना आने पाए। उसकी एक मिसाल देता हूं कि जब इंसान अपने ज़ौक़ के एतबार से, अपने मिजाज, अपने फितरत के एतबार से जमील होता है तो अपने मातहत, अपने कारिंदे, अपने नीचे पढ़ने वाले, अपने शागिर्दों में चाहता है कि उसकी हर चीज में जमाल आ जाए, उसका ऐब दूर हो जाए, उसके ऐब, उसकी खामी को दूर कर दिया जाए। यह हर वो उस्ताद चाहता है जिसका मिजाज, जिसका शौक, जिसकी फितरत में जमाल शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखिए हमारे आपके साथ वो किस तरह अपनी सिफत जमाल को जाहिर करता है। गौर कीजिएगा, आपने सुना होगा कुरान करीम की आयत है कि जब इंसान से गुनाह होता है, हदीस है, तो इंसान के सारे अमाल लिखे जाते हैं, इंसान की नेकियां भी लिखी जाती हैं और इंसान का गुनाह भी लिखा जाता है। मिसाल के तौर पे एक ही पेज और एक ही सफ़े पर, एक ही पेज और एक ही सफ़े पर हमारी नेकियां लिखी गई और उसी दिन हमसे कोई गुनाह हो गया, उसी दिन हमसे कोई गुनाह हो गया तो उसी पेज पर गुनाह भी लिखा गया। फिर शाम होते होते हमने तौबा कर लिया या शाम होते होते हमारी कोई नेकी अल्लाह को पसंद आ गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नेकी को, उस नेकी के बदले में उस गुनाह को अल्लाह मिटा देते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह ने इसका तज़किरा किया
कि मैं नहीं चाहता कि तेरा ऐब बाकी रहे। तेरे अमाल में अगर हुस्न जमाल है तो दरमियान में कोई ऐब आने न पाए, बदसूरती आने न पाए। तो कुरान करीम की आयत है युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि अल्लाह सय्यिआत गुनाहों, गफलतों, मासियतों को अल्लाह ताला नेकियों के वजह से अल्लाह माफ कर देते हैं, बदल देते हैं। ये क्यों? वजह यह है कि जब हमने कोई गुनाह किया, दफ्तर में लिखा गया, फिर उसके बाद कोई नेकी हुई या हमने तौबा की तो उसको मिटा दिया गया। अब जब मिटा दिया तो ऊपर नेकियां हैं, नीचे नेकियां हैं, दरमियान की जगह खाली रह गई। अगर तौबे की बिना पर, हसनात की बिना पर अगर इस तरह की जगह खाली खाली रह जाएं तो बहुत सारे पेज, बहुत सारे सफ़े ऐसे होंगे जहां जगह जगह खाली होगा। कल क़यामत के मैदान में अल्लाह का ये बंदा जब खुदा के सामने अपने दफ्तर को लेकर पहुंचेगा, फरिश्ता खोलेगा और भी लोग देखते होंगे, तो नेकियां तो लिखी होंगी, जगह जगह से अल्लाह ने गुनाहों को मिटा तो दिया है, मगर जगह जो खाली है उस खाली जगह को देखने पर इतना तो महसूस होगा कि इस बंदे ने दुनिया में कुछ न कुछ गुनाह तो जरूर किया था। परवरदिगार कहते हैं कि खाली जगहों की बिना पर मेरा बंदा कयामत के मैदान में इतना भी शर्मिंदा ना हो और दूसरों की निगाह में इतना भी बेऐब ना हो, बाऐब ना हो कि कुछ ना कुछ तो इसने किया था। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हारी खाली जगहों को अपनी तरफ से नेकियों के साथ लिख दूंगा ताकि तेरे ऊपर कोई ऐब नजर ना आए। कितना करीम है वो अल्लाह, परवरदिगार जमील है और अपने सिफत जमाल का मजहर अल्लाह ने हमारे दफ्तर को ही बनाया है। जब वो पाक परवरदिगार इतना करीम है, इतना रहीम है, इतना साहब जमाल है, इतना हुस्न जमाल उसमें पाया जाता है, वही पाक परवरदिगार हमसे आपसे बार बार कहता है ऐ मेरे बंदे जब तुम अमल करो, कोई नेकी करो तो अमल करते हुए, नेकी करते हुए जरा उसमें हुस्न जमाल ले आओ। हुस्न जमाल कब आएगा? शरीयत के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो, हुजूरी के साथ हो, इस्तेहजार के साथ हो, सोज और कैफ के साथ हो, दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ लगी हुई हो, ख्याल अल्लाह की तरफ लगा हुआ हो। इस तरह जब तुम अमल करोगे तुम्हारे हर अमल में जमाल आएगा, तेरे हर अमल में हुस्न आएगा। अमल चाहे थोड़ा होगा, अमल चाहे कम होगा, मिकदार चाहे थोड़ी होगी, कम होगी, मगर अल्लाह के यहाँ उस अमल का वजन ज्यादा होगा। इसलिए इस तमहीद के बाद अर्ज यह है कि आने वाले रमजान जब अल्लाह ने हमें रोजे का मौका दिया, अल्लाह ने हमें तिलावत का मौका दिया, तरावीह का मौका दिया, परवरदिगार ने हमें जिक्र अज़कार और तस्बीह और दरूद पाक सलातो सलाम का मौका अल्लाह देगा, तो आज की इस मजलिस में हमारा ये तय करें कि इंशाअल्लाह पिछले तमाम रमजान के मुकाबले में इस आने वाले रमजान के हर अमल में इंशाअल्लाह हुस्न जमाल को हम शामिल करेंगे, ताकि परवरदिगार ये कह दे फरिश्तों से ऐ फरिश्ते मैं भी जमील हूँ, मैं साहब जमाल हूँ, मेरा बंदा भी ऐसे अमल को लेकर आया है जिसके अमल में हुस्न शामिल है, जिसके अमल में जमाल शामिल है। जब किसी भी अमल में जमाल और हुस्न आता है तो परवरदिगार की निगाह में वो अमल काबिल कबूल हो जाता है। और इसी के साथ जब इंसान ऐसा अमल करता है जिसमें हुस्न भी हो, जमाल भी हो, सुन्नत भी हो, सोज व साज भी हो, कैफे दिल भी हो, खौफ व खशियत भी हो, तो अमल की मिक़दार बढ़ती भी है और अमल का हुस्न बढ़ता भी है। जैसे जैसे अमल का हुस्न बढ़ता है अल्लाह का कुर्ब बढ़ता है, अल्लाह का कुर्ब बढ़ता है, अल्लाह की नजदीकी बढ़ती है। और मोमिन की शान कि जितना वो अपने अल्लाह से करीब होता है उतना ही एक तरफ अल्लाह की रहमत की उम्मीद बढ़ती है और दूसरी तरफ इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ बढ़ता है। कहीं मेरा महबूब अल्लाह, कहीं मेरा माशूक अल्लाह, कहीं मेरा महबूब माशूक अल्लाह कहीं मेरी छोटी सी लग़्ज़िश व गलती पर नाराज ना हो जाए, उसका रुखे ज़ेबा बदल ना जाए,
उसके मिजाज में फर्क आने न पाए। जितना कुर्ब बढ़ता जाएगा उतना ही खौफ इंसान के दिल में बढ़ता चला जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाए, मेरे रब की निगाहे मोहब्बत से मैं गिर जाऊं, उसकी रहमत का सिलसिला बंद हो जाए। ये खौफ, ये धड़का हमेशा उसे लगता है जिसे खुदा का कुर्ब हासिल होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस बात की दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बर्दल आइश बादल मौत। ए अल्लाह, मरने के बाद मैं अच्छी जिंदगी चाहता हूं। कौन दुआ करते हैं? प्यारे आका। ए अल्लाह, मरने के बाद मैं एक खुशगवार बेहतरीन जिंदगी की ठंडक चाहता हूं। नज़री इला वजहिक। ए अल्लाह, आपके चेहरा को देखने की जो लज्जत हो सकती है, जरा अल्फाज पे गौर कीजिए। ए अल्लाह, आपके चेहरे अनवर, ए परवरदिगार, तेरे चेहरे को देखने पर जो लज्जत मिल सकती है, ए अल्लाह, उस लज्जत की मैं तुझसे सवाल करता हूं। अल्लाहु अकबर। फिर आगे कहते हैं, वशौक़ लिक़ाइका। ए अल्लाह, मैं चाहता हूं हरदम हर पल मेरे दिल में तेरी मुलाकात की तमन्ना उठती रहे। हरदम हर पल मेरे दिल में तेरी मुलाकात, तेरे दीद का जज्बा मेरे दिल में उभरता रहे। इसी बुनियाद पर उलमा के लिए अर्ज है कि बाज आरिफीन, बाज अहलुल्लाह ने अपनी हयात में मरने की तमन्ना की है। मरने की तमन्ना की है। आप सुनते हैं, मरने की तमन्ना करना जायज नहीं है। किसी मुसीबत पर, किसी आफत पर, किसी बीमारी पर, किसी तंगदस्ती पर, किसी फक्र फाका पर मौत की तमन्ना मोमिन के लिए जायज नहीं है। क्यों? इसलिए कि तस्लीम और रजा के खिलाफ है। लेकिन इसके बावजूद बाज आरिफीन, बाज आशिकीन, बाज खुदा से मोहब्बत करने वाले, हरदम दिल की गहराई से अल्लाह की मोहब्बत को चाहने वाले, अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे गुजरे हैं जिन्होंने आखिर वक्त में कहा कि अल्लाह, अब ये दुनिया की जिंदगी पसंद नहीं है, मुझे दुनिया से उठा लीजिए। सवाल होता है कि मौत की तमन्ना तो जायज नहीं है, फिर आखिर मौत की तमन्ना उन्होंने कैसे की है? जवाब उसका यही है कि अल्लाह के बहुत से बंदे, उनका दिल इश्क़ इलाही से, मोहब्बत इलाही से, अल्लाह के जमाल से, अल्लाह के हुस्न से इतना भर गया कि अब वो अल्लाह के तजल्लियात के देखने की तमन्ना उनके दिल में हमेशा उठती रही। अब उन्होंने कहा कि मेरे अल्लाह, इस दुनिया में रहते हुए कभी कभी जो मेरे दिल पे गफलत तारी होती है, दिल पर गफलत तारी होती है, अल्लाह, मैं उस गफलत में रहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि दुनिया से मुझे उठा लीजिए ताकि मैं कब्र में जाकर आसमान की तरफ हमेशा निगाह डालकर पड़ा रहूं और वहां तेरी तजल्लियात का मुशाहदा करता रहूं। इस बिना पर उन्होंने मौत की तमन्ना की है। तो परवरदिगार की तजल्लियात, उसका इश्क, उसकी मोहब्बत जब इंसान के दिल में भरती है तो कभी कभी इंसान मौत की तमन्ना कर लेता है, जैसा कि बाज मशाइख की जिंदगी में है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा ये दुआ करते थे। अब सुनिए जरा, मैं अर्ज कर रहा था कि जब हमारे अमल में हुस्न आएगा, जमाल आएगा, कैफियत आएगी, सोच आएगा, तवज्जो आएगी, इनाबत होगी, तो अल्लाह का कुर्ब बढ़ेगा। और जैसे जैसे अल्लाह का कुर्ब बढ़ेगा, इंसान के दिल में खौफ भी आने लगेगा। एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा के मकान पर मौजूद थे। इतने में हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान करीम की आयत तिलावत करते हुए घर में दाखिल हुए। कल्ला इन्नहुम और रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजुबून। ये आयत जब उन्होंने सुनी, पढ़ी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनी, और इस आयत का मतलब ये है कि कयामत के मैदान में, महशर में कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिन्हें अल्लाह के दीदार से महरूम कर दिया जाएगा, जिन्हें अल्लाह के दीदार से महरूम कर दिया जाएगा। आरिफीन ने अजीब बात लिखी, यहां पे जरा गौर कीजिए कि जिस इंसान को, अगर किसी मुसलमान को, किसी कलमा गो को,
किसी कलमा पढ़ने वाले मोमिन को अगर अल्लाह के दीदार से महरूम कर दिया जाएगा तो उसको ऐसी हसरत होगी, ऐसा गम होगा, ऐसी तकलीफ होगी जैसे किसी काफिर को जहन्नम में जाते तकलीफ होती है। इतनी तकलीफ किसी ईमान वाले को होगी। क्यों? इसलिए कि मोमिन कम से कम बिन देखे अपने अल्लाह का कलमा तो पढ़ता है, कभी न कभी पेशानी तो झुकाता है, हाथ तो फैलाता है। वहां परवरदिगार की तरफ से अगर कह दिया जाए कि सारी नेमतें तेरे वास्ते है मगर अल्लाह का दीदार तुझे नसीब नहीं होगा, कहते ऐसा गम, ऐसी हसरत है कि जो हसरत काफिर को जहन्नम में जाते होती है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये आयत सुनी, इब्न उमर पढ़ते हैं कल्ला इन्नहुम और रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजुबून, के सुनो उस दिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह के दीद से, अल्लाह के मुशाहदे से, अल्लाह की ज़ियारत से महरूम कर दिया जाएगा। तो प्यारे आका रोने लगे, आंसू के कतरे बहने लगे। क्यों? इस बिना पर कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत के कुछ लोगों को अल्लाह के दीदार से महरूम कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा के दीदार से महरूम कर दिया जाए। हजरत हफ्सा ने पूछा मेरे प्यारे शौहर क्यों रोते हैं? आपने फरमाया तू नहीं देखती, तू नहीं देखती तेरा भाई क्या कुरान की आयत पढ़ता है। मैं भी, फरमाया मैं भी अल्लाह के दीद का, अल्लाह के मुशाहदे की तमन्ना मैं भी रखता हूँ। आपने अपने आप पे ले लिया, आपने अपने आप पे ले लिया कि मैं भी अल्लाह के दीद और मुशाहदा का तमन्ना रखता हूँ। इससे पता चलता है कि आपसे बढ़कर और किसको ज़ियारत हो सकती है, आपसे बढ़कर और अल्लाह का दीद किसे हो सकता है, अल्लाह का मुशाहदा आपसे बढ़कर किसको हो सकता है। मगर उसके बावजूद चूंकि आपका कुर्ब सबसे ज्यादा अल्लाह से था, इसलिए आपके दिल में अल्लाह का खौफ भी ज्यादा था। मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि गुनाह भरे दुनिया में, गफलत भरी दुनिया में जरा हम अपने दिल की दुनिया को आबाद करें, अपने दिल को थोड़ा रोशन करें, जमाले खुदाबंदी का कुछ हिस्सा अपने दिलों में उतरवाने की कोशिश करें, हुस्ने इलाही का कुछ हिस्सा अपने दिलों में लाने की कोशिश करें। और अल्लाह ने जमाले खुदाबंदी और हुस्ने खुदाबंदी का जर्रा पाने का रास्ता अल्लाह ने अमल को बनाया है। अमल इस अंदाज में करो कि मेरा जमाल, मेरा हुस्न तेरे दिल में आ जाए। जब ये आता है तो बंदा खुदा के सामने किस तरह से रोता और तड़पता है और क्या उसके दिल की तमन्ना होती है। अमर इब्न फारिस रहमतुल्लाहि अलैह, इनको सुल्तानुल आशिकीन कहा जाता है। ये अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के जमाल में डूबे रहते थे। हर तरफ जहां देखें कहा करते हर चीज में मेरे अल्लाह का जमाल नजर आता है। पत्तों को देखो, मेरे पत्तों में अल्लाह का जमाल नजर आता है। कैसे नजर आता है? हर दरख्त का पत्ता अलग अलग है, हर दरख्त के पत्तों की निशानात अलग अलग हैं। तो पत्तों को देखते तो कहते मेरे रब का जमाल नजर आता है, जानवरों को देखते तो कहते मेरे रब का जमाल नजर आता है, बहते दरिया को देखते तो कहते मेरे रब के जमाल का नजारा, जलवा नजर आता है। गोया हर चीज में अल्लाह का जमाल उनके ध्यानों में आता। इसी बुनियाद पर उस जमाने में लोगों ने उनका नाम सुल्तानुल आशिकीन रख दिया था। जब मौत का वक्त करीब आया, जरा गौर से सुनिए, किस इंसान की मौत का वक्त किस कैफियत में आता है ये खुदा ही जानता है। और मौत का वो आखिरी मंजर, मौत का वो आखिरी लम्हा इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होता। जिस तरह ख्वाब देखना अपने इख्तियार में नहीं होता। हम ये सोचकर कि मैं जन्नत की ख्वाब देखूं नहीं हो सकता। जिस तरह अच्छे ख्वाब का देखना अपने इख्तियार में नहीं, इसी तरह मौत के आखिरी लम्हे अपने इख्तियार में नहीं होते। सुल्तानुल आशिकीन अमर इब्न फारिस रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी लम्हा है, बहुत से लोग उनके पास खड़े हैं। अचानक अल्लाह ने जन्नत का नजारा कर दिया। जन्नत का नजारा उनके सामने आ गया। उनकी जबान से जो निकला, तारीख की किताबों में जो नकल किया गया, वो कहते हैं कि आखिर वक्तों में अल्लाह से खिताब किया कि इनकाना मंजिलती इंदका मा राइतु,
फ़क़द ज़य्यअतु अय्यामी, ए अल्लाह जो कुछ मैं अभी देख रहा हूँ, यानी जन्नत का नजारा कर रहा हूँ, ए अल्लाह दुनिया में मैंने जो कुछ अमल किया है, अगर उस सारे अमल का बदला ये जन्नत है, तो अल्लाह मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी बेकार गुजर गई। क्यों? अल्लाह मुझे जन्नत के बजाय तेरा जमाल चाहिए, अल्लाह मेरी जन्नत के बजाय तेरा दीदार चाहिए, अल्लाह जन्नत